दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से अध्ययन चल रहा होगा। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, स्वास्थ्य कारणों से इतने दिनों तक आपके मध्य नहीं आ पाया। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही प्यारे टॉपिक पर, एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का एक परिचय। समाजशास्त्र समाजशास्त्र एक परिचय। अब परिचय में क्या क्या है, सबसे पहले कि समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ था, जन्म की बात कर लें। ठीक है, 1838 में, 1838। फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, पिता कौन है? ठीक, तो अगस्त कॉम्टे, अगस्त कॉम्टे हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, बुक का क्या नाम है जिसमें इसकी रचना हुई है? ठीक है, तो सोशियल फिजिक्स, सोशियल फिजिक्स या सामाजिक भौतिक शास्त्र। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सामाजिक भौतिक शास्त्र या सोशियल फिजिक्स के रचनाकार कौन है। ठीक भाई, तो ये फैक्ट आपको याद रहेंगे। अब बात करते हैं, ठीक है, कि जो अगस्त कॉम्टे ने है समाजशास्त्र की परिभाषा में क्या कहा है। तो उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक, नोट कर लीजिए ये, समाजशास्त्र समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और प्रगति, ठीक ये टर्म याद रखना, सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। ठीक है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। ये जो दो शब्द है सामाजिक व्यवस्था और प्रगति, ये हम अगले वीडियो में इस सेपरेट चर्चा करेंगे कि सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या चीजें आएंगी और प्रगति में क्या क्या आएंगी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक और टर्म हम देख रहे हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र के घटक। ठीक है, घटक में या कंपोनेंट में क्या है कि दो कंपोनेंट हैं आपके। ठीक है, अब उन दोनों कंपोनेंट को देख लिए कौन सा, एक है सोशियल स्टैटिक, सोशियल स्टैटिक, दूसरा है सोशियल डायनामिक। इसको सामाजिक स्थिति कहा जाता है, इसको सामाजिक गतिकी कहा जाता है। अब यहां पर देख लो कि सामाजिक स्थिति में क्या क्या आएगा और सामाजिक गतिकी में क्या क्या आएगा। तो देख लो भैया, फिर एक बार इसको देखते हैं एक एक करके, सिंगल सिंगल के लिए। सोशियल स्टैटिक, सोशियल स्टैटिक। ठीक है, तो सोशल स्टैटिक में क्या आता है, ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी में क्या है कि सोसाइटी का ऑर्डर, अब जो ऑर्डर है वो असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है। अब एक ऑर्डर हम देख लें भैया, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर देख लें। तो सबसे पहले क्या होगी आपकी, फैमिली होगी। ठीक है, अब फैमिली में क्या है कि फैमिली पर कोई शासन करने वाला होगा तो सरकार होगी। जो परिवार होंगे, परिवार के ऊपर कौन शासन करता, कोई। ठीक है, तो गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट आ गया। अब इसके क्या है कि जो सरकार है उसके लिए कोई न कोई क्या है, अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, इकोनॉमी। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं कि फैमिली, ठीक है, फैमिली के ऊपर क्या है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की इकोनॉमी। क्योंकि अब ये ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, इसी तरीके से डिसेंडिंग भी ऑर्डर हो सकता है और भी ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, अब जैसे फैमिली, फैमिली में बात देख लें। ठीक है, तो फैमिली में क्या है, ग्रैंडसन होगा, सन होगा, ठीक, फादर होंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रैंड फादर होंगे। तो इस तरीके से चलेगा। अब गवर्नमेंट में भी देख लें। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट होगी,
स्टेट गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक है। इकोनॉमी में देख लें, ठीक है। अब इकोनॉमी भी आपका देख लें कि एक लोकल इकोनॉमी होगी, एक नेशनल इकोनॉमी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, इनका एक सीक्वेंस है, क्रम है। अब बात करते हैं सोशल डायनामिक की, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि सोशल स्टैटिक का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का एक क्रम। सोशल डायनामिक, ठीक है। अब सोशल डायनामिक में क्या आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, विभिन्न समूहों के मध्य संबंध। अब विभिन्न समूहों के मध्य क्या है कि छोटे बड़े के हो सकते हैं, बड़े छोटे के हो सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके सामाजिक संबंध हैं उनके क्या है, समूहों में संबंध होंगे सोशल डायनामिक के अंतर्गत। तो ये कंपोनेंट में दो चीजें आ गई, सोशल स्टैटिक और सोशल डायनामिक। अब एक और टर्म यहीं पे इंट्रोडक्शन में है, हम देखेंगे डेफिनेशंस का, कि जो सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र की डेफिनेशंस में क्या क्या है। तो इसकी 6 परिभाषाएं हैं, ठीक है। जो प्रमुख इसकी क्या है, इसकी प्रमुख 6 परिभाषाएं हैं। अब उसमें एक एक करके देख लो कि कौन कौन सी है पहली, ठीक है। तो पहली है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। तो इस वर्ग में किसकी किसकी परिभाषा आएंगी उनको देख लीजिए। तो समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत आएगी परिभाषा आएगी, वो आपकी आएगी गिन्सबर्ग की, गिन्सबर्ग की आएगी। और किसकी आएगी, गिन्सबर्ग के अपेक्षा वार्ड की परिभाषा आएगी, ठीक है। वार्ड की आएगी, वार्ड के अलावा गिलिन की आएगी, और किसकी आएगी, ओडम की आएगी, ठीक है। तो गिन्सबर्ग, वार्ड, गिलिन, ओडम ये क्या है, समाज की वैज्ञानिक परिभाषाओं का अध्ययन देते हैं। अब दूसरी जो परिभाषा है सामाजिक संबंधों की, ठीक है, सोशल रिलेशनशिप की, सामाजिक संबंधों की। तो अब इसमें जो परिभाषा आती है वो मैकावर एंड पेज की आती है, मैकावर एंड पेज की। अब तीसरे जो वर्ग में परिभाषा आती है, ठीक है, स्टडी ऑफ मैनेज ग्रुप्स, व्यक्तियों के समूहों का अध्ययन, ठीक है। व्यक्तियों के समूहों के अध्ययन के संदर्भ में परिभाषा आती है वो पीवी यंग, पीवी यंग, पीवी यंग की परिभाषा है, बहुत ही फेमस परिभाषा आती है। और देख ले भाई, और किसकी आती है परिभाषा, सामाजिक ढांचे का अध्ययन, सामाजिक ढांचे का अध्ययन, सामाजिक ढांचे या संरचना, ढांचे का अध्ययन या घटनाक्रम। सामाजिक अध्ययन के ढांचे में आती है परिभाषा है वो है सोरोकिन और ग्रीन की, सोरोकिन एंड ग्रीन, ठीक है। अब और देख लो दो परिभाषाएं और बची, पांचवी और छठी। तो जो पांचवी परिभाषा है उसका संबंध है सामाजिक संबंधों के विभिन्न रूप, सामाजिक संबंधों के विभिन्न रूप। अब सामाजिक संबंधों के विभिन्न के रूप में किसकी किसकी परिभाषा आती है, रॉस और सिमेल की आती है, रॉस और सिमेल की परिभाषा आती है। अब एक और आखिरी परिभाषा, अंतिम और छठी जो परिभाषा है, ठीक है, वो है सामाजिक क्रियाओं की, सोशल एक्शंस,
सामाजिक क्रियाओं, ठीक है, या सोशल एक्शन, ये है पार्सन्स की। तो ये 6 परिभाषाएं आती हैं। अब ये इसलिए बता दिया है कि यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है, कि इस परिभाषा का संबंध किससे, इसका संबंध किससे है, ये आपका प्रश्न बनता है। तो आपको देखना क्या है, मुख्य रूप से अगर इसको हम बहुत जल्दी से एक बार फिर रिव्यू करें इसका, तो जन्म देख लें। जन्म कब हुआ था समाजशास्त्र का? 1838 में हुआ था, ठीक है। पिता कौन है इसके? अगस्त कॉम्टे हैं, ठीक। किस बुक में हुआ था? सोशल फिजिक्स या सामाजिक भौतिक शास्त्र में हुआ था। इसके घटक कौन से हैं? 2 घटक हैं, एक सोशल स्टैटिक है और दूसरा सोशल डायनामिक है। इसकी प्रमुख परिभाषाएं कितने वर्ग में है? तो 6 वर्ग में है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। दोस्तों, इसको मैंने थोड़ा सा लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में नहीं आता एक बार में, तो 1 या 2 बार इसको आप प्ले कर लें वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।